जब भी रामायण के युद्ध की बात आती है तो दिमाग में सिर्फ तीर, तलवारें और भयंकर अस्त्र ही आते हैं ना। पर आज के इस विश्लेषण में हम इसके एक ऐसे हिस्से पर चर्चा करने वाले हैं जो अंदर तक झकझोर देता है। आज हम युद्ध भूमि के उस पार देखेंगे जहां सिर्फ शोर नहीं बल्कि बहुत गहरा शोक और दार्शनिक सोच छिपी है। एक तरफ युद्ध की वास्तविकता पर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रतिशोध यानी बदले की आग धधक रही है। चलिए इस गहराई में उतरते हैं। आज के इस सफर में हम इन 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अतिकाय के पतन की, फिर समझेंगे युद्ध पर श्री राम के विचार, उसके बाद लंका में छाई उस भयंकर उदासी को महसूस करेंगे, रावण और मेघनाद के उस जज्बाती संवाद को सुनेंगे और आखिर में देखेंगे मेघनाद का वो प्रचंड संकल्प जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए सीधे पहले बिंदु पर आते हैं। पहला हिस्सा अतिकाय का पतन रणभूमि का दृश्य है। लंका का एक बेहद शक्तिशाली और मायावी योद्धा अतिकाय मैदान में हाहाकार मचा रहा है। लक्ष्मण जी जो अपने बाणों के लिए मशहूर हैं, उनके अस्त्र भी इस मायावी के आगे बेअसर हो रहे हैं। ये वो पल था जब सिर्फ शक्ति नहीं, युक्ति की जरूरत थी। तो यहाँ क्या होता है, जब लक्ष्मण जी के तीर कुछ खास कमाल नहीं कर पाते हैं, तब वायु देवता मदद के लिए आते हैं। वो बताते हैं कि अतिकाय ने ऐसे ही इतना आतंक नहीं मचाया हुआ है, उसने ब्रह्मा जी का दिव्य कवच पहना हुआ है जिसे आम बाणों से काटा ही नहीं जा सकता। ये सुनकर लक्ष्मण जी को अपना आखिरी विकल्प चुनना पड़ता है, ब्रह्मास्त्र। और फिर इस अचूक प्रहार से अतिकाय के अहंकार और शक्ति दोनों का अंत हो जाता है। ये लंका के लिए कोई छोटा मोटा झटका नहीं था, ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, युद्ध के बारे में श्री राम के विचार। अतिकाय जैसे महान योद्धा के गिरने के बाद किसी भी आम सेना में जश्न मनाया जाता, ढोल नगाड़े बजते, लेकिन यहां श्री राम की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग है। वो जश्न नहीं मना रहे, बल्कि खुद युद्ध की इस पूरी अवधारणा से ही बेहद परेशान हैं। उनकी सोच को अगर उन्हीं के शब्दों में समझें तो उन्होंने कहा, मानव का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं युद्ध है। जरा सोचिए इस बारे में। श्री राम मानते हैं कि युद्ध में जीत किसी की भी हो, हार हमेशा इंसानियत की होती है। वो एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जहां सच और न्याय के लिए लोगों को हथियार उठाने की नौबत ही ना आए। ये साफ दिखाता है कि श्री राम युद्ध चाहते ही नहीं थे, ये उन पर जबरदस्ती थोपा गया था। और सबसे बड़ी चिंता की बात क्या थी? उनकी चिंता सिर्फ उस दिन या उस पल तक सीमित नहीं थी। वो जानते थे कि युद्ध के बाद लंका का क्या हाल होगा। रणभूमि में सिर्फ सैनिक नहीं मरते, उनके साथ उनकी पूरी संस्कृति, उनके संस्कार और आने वाली पीढ़ियां सब राख हो जाती हैं। ये सोच इस महाकाव्य को सिर्फ एक नायक और खलनायक की लड़ाई से उठाकर एक सच्ची मानवीय त्रासदी बना देती है। अब इस दार्शनिक माहौल से निकलकर तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, लंका में गहरा शोक। श्री राम जिस तबाही की चिंता कर रहे थे, लंका के राजमहल में वो अब एक कड़वी हकीकत बन चुकी थी। माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। लंका ने चुन चुनकर अपने सबसे कीमती रत्न खो दिए थे। एक तरफ युवा और शक्तिशाली राजकुमार अक्षय कुमार, दूसरी तरफ रावण का महाबली भाई कुंभकर्ण जिसके नाम से लोग कांपते थे, और अब अजय अतिकाय। इन सबकी मौत ने पूरे राज्य की कमर तोड़ दी थी। हर घर में ऐसी खामोशी, ऐसा मातम छाया था जैसे पूरी लंका के किसी घर में चूल्हा तक न जला हो। यही तो वो विनाश है जिसके बारे में श्री राम चेतावनी दे रहे थे। और इसी भयंकर दुख के बीच महारानी मंदोदरी का सब्र टूट जाता है। वो सीधे रावण के पास जाती हैं और उसको एकदम आईना दिखा देती हैं। वो बहुत ही चुपते हुए शब्दों में कहती हैं कि तुमने अपने अहंकार, अपनी जिद के चलते अपने ही बच्चों और भाइयों की बलि चढ़ा दी है। क्या ये सब सिर्फ एक सीता को पाने की जिद के लिए हो रहा है? ये वाकई एक बेहद शक्तिशाली पल है जो जाहिर करता है कि रावण के गलत फैसले की कीमत उसके पूरे परिवार को कितनी भारी चुकानी पड़ रही थी। लेकिन रावण का इस पर क्या जवाब था? रावण कहता है, एक राजा को अपने आंसू हमेशा सीने में दबाकर रखने पड़ते हैं और चेहरे पर मुस्कान रखनी होती है। वो जानता था कि अगर राजा ही सबके सामने रो पड़ा, टूट गया, तो सेना का बचा खुचा मनोबल भी खत्म हो जाएगा। तो चाहे वो अंदर से कितना भी छलनी क्यों ना हो चुका हो, बाहर से उसे चट्टान की तरह सख्त दिखना ही था। यहां हमें रावण की ताकत और उसकी बेबसी दोनों एक साथ नजर आती हैं। यहीं से किस्सा चौथे दौर में पहुंचता है, रावण और मेघनाद का संवाद।
इस भारी शोक और डर के माहौल में लंका की आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद का प्रवेश होता है, इंद्रजीत यानी मेघनाद। और अब पिता और उनके इस सबसे शक्तिशाली बेटे के बीच एक ऐसी बातचीत होती है जो रोंगटे खड़े कर दे। यहां दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। रावण, जो अभी तक इतना कठोर बना हुआ था, अचानक एक पिता के मोह में पड़ जाता है। वो अपने इस आखिरी सबसे होनहार बेटे को युद्ध में नहीं भेजना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि बेटा ही लंका का भविष्य है और पिता का धर्म उसकी रक्षा करना है। लेकिन जरा मेघनाद का दृष्टिकोण देखिए। वो कहता है, जो बेटा मुसीबत के वक्त पिता के काम ना आ सके, उसके जीने पर धिक्कार है। रावण भविष्य को बचाना चाहता है, जबकि मेघनाद का मानना है कि सबसे पहले आज यानी वर्तमान को बचाना जरूरी है। ये कर्तव्य और प्रेम दोनों के बीच का एक तगड़ा टकराव है। और ये टकराव हमें ले जाता है 5वें और आखिरी हिस्से की तरफ, मेघनाद का प्रचंड संकल्प। मेघनाद यहां सिर्फ अपना फर्ज नहीं निभा रहा, उसके अंदर अपनों को खोने का इतना दर्द और गुस्सा है कि वो आग बन चुका है, एक ऐसी आग जो अब युद्ध की दिशा पलटने वाली है। इस विश्लेषण का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ा टकराव यहीं पर है। जरा ध्यान दीजिए, एक तरफ श्री राम हैं जो दिल से शांति चाहते हैं, जो युद्ध को ही सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और इस विनाश पर शोक मना रहे हैं, और उनके बिल्कुल विपरीत खड़ा है मेघनाद, जिसके सिर पर खून सवार है। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बदले की आग है। उसे अपने भाइयों और चाचा की मौत का हिसाब चाहिए। एक और जहां करुणा और दया है, वहीं दूसरी ओर क्रोध और जीतने की ऐसी भूख जिसे कोई शांत नहीं कर सकता। इस कालक्रम को देखिए, मेघनाद की मानसिकता समझ आएगी। ये वही मेघनाद है जिसने वर्षों पहले देवासुर संग्राम में स्वयं देवताओं के राजा इंद्र को धूल चटाई थी और इंद्रजीत कहलाया था। ये उसका सुनहरा अतीत था। लेकिन आज वो अपने परिवार को कुंभकर्ण और अतिकाय जैसे महारथियों को मिट्टी में मिलते हुए देख रहा है। इसी कारण आने वाले कल के लिए उसका संकल्प इतना भयंकर है। वो राम और लक्ष्मण को मिटाकर लंका का खोया हुआ रुतबा वापस लाना चाहता है। उसने अपने पिता रावण से आशीर्वाद लिया है कि वो कल रणभूमि को दुश्मनों के खून से लाल कर देगा। तो आखिर में हम एक ऐसे सवाल पर आकर खड़े होते हैं जो वाकई काफी गहरा है। क्या मेघनाद की ये आग, उसका ये प्रचंड संकल्प वाकई लंका को बचा पाएगा, या फिर जैसा कि श्रीराम ने डर जताया था, ये एक और नए, पहले से भी कहीं ज्यादा भयंकर विनाश की शुरुआत मात्र है? क्या गुस्सा और बदला कभी भी शांति का रास्ता खोल सकते हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमने रामायण को एक बिल्कुल नए और गहरे नजरिए से समझने की कोशिश की। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।